जहां कहीं हो कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। कैफ काजी। खास अकोला से चांद भाई उनके साथ हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। गुड इवनिंग टू लिसनर्स। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं कमेंटेटर नासिर बागवान जालना के इस खूबसूरत आजाद मैदान से आप सभी सुनने वालों का स्वागत करता हूं। ये रही पहले ओवर की पहली गेंद। ये गेंद लेग स्टंप पर थी, उसे मोड़ा, बहुत ही फाइन लेग बाउंड्री से बाहर, 4 रन। पारी का प्रारंभ करने के लिए आए हैं पाकिजा राज ग्रुप की ओर से मतीन और उनके साथ समीर साथी। पारी का पहले ओवर की शुरुआत की है शेख आरिफ मैन फ्रॉम बीड। पहली गेंद खराब गेंद लेग स्टंप से बाहर, उसे पनिश किया, फाइन लेग बाउंड्री से बाहर, 4 रन। कमेंट्री बॉक्स एंड से आरिफ तैयार हैं। इस ओवर में दूसरी बार दौड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट। बहुत अच्छा स्ट्रोक, गेंद जा रही है बंदूक के गोली की रफ्तार से डीप पॉइंट बाउंड्री से बाहर, एक और चौका, बैक टू बैक दूसरा। मानो हमारे खास मेहमान का स्वागत किया है बल्लेबाज ने। अब्दुल रशीद पहलवान साहब मंच पर विराजमान हुए, उनके साथ उनके खास अजीज दोस्त चांद भाई, जो खास अकोला से मैच का आनंद लेने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। हम उनका भी प्रत्येक कदमों पर स्वागत करते हैं। 2 गेंदों पर 2 बाउंड्रियां, आरिफ चले। ये गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर निकलती हुई, कोन बनाती हुई, लहराती हुई गेंद, थोड़ा सा आउट स्विंग।
रन संख्या 8 रनों पर पहला ओवर प्रगति पथ पर हैं शेख आरिफ। बहुत कड़क स्ट्रोक, कड़क और बेधड़क, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। बाहर गई है मिड विकेट बाउंड्री के। आक्रामक शुरुआत कर चुके हैं मतीन। रन संख्या छलांगे मारकर पहुंच गई 14 रनों पर। पारी का यह पहला ओवर कर रहे हैं शेख आरिफ, बीड़ से बिलोंग करते हैं। अब बैकआउट पॉइंट के खिलाड़ी सर्कल के अंदर और मिड विकेट बाहर, थर्ड मैन और मिड विकेट बाहर लिया है। यह गेंद अच्छी गेंद, शानदार गेंद पड़कर बाहर निकल रही थी। अंतिम गेंद पर कोई रन न बना, ओवर हुआ समाप्त। आरिफ के लिए सस्ता नहीं था यह सौदा, क्योंकि इस ओवर में उन्होंने रन खर्च किए 14। बजाइए। निर्वाणी, मैन फ्रॉम इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर के ये खिलाड़ी हैं। दूर दूर से खिलाड़ी खेल रहे हैं। जम्मू कश्मीर, इंदौर, मुंबई, नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, परभनी, नांदेड़, अहमदनगर। पवन निर्वाणी, लेफ्ट आर्म स्पिनर। बहुत कड़क स्ट्रोक, क्या खूबसूरत गैप ढूंढ निकाला, रॉकेट शॉट, गेंद गई डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर। 4 रन। रहमानगंज के चिंकी भाई, इनकी ओर से घोषणा हुई है, जो भी गेंदबाज पहला विकेट लेगा उसे 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। चिंकी भाई इनकी ओर से। बहुत अच्छी गेंद, बड़े ही अजीब अंदाज से इस गेंद को खेला समीर साथी ने। कुल रन संख्या 18 रनों पर बगैर किसी नुकसान के। पीछे हटकर खेलना चाहते थे, गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकलती हुई। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं तो इनकी गेंदें मिडल और ऑफ स्टंप पर पड़ने के बाद बाहर निकलती हुई। फ्लाइटेड गेंद थी, बॉलर के सर के ऊपर से उसे खेला। गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की तरफ। आरिफ है फील्डर, जब तक गेंद को फील्ड करें आसानी से एक सिंगल। रन संख्या 19 रनों पर बगैर किसी नुकसान के। ये गेंद लेग स्टंप पर थी, पैडल स्वीप करना चाहते थे
बल्ले पर ले न सके, गेंद पैर से लगकर उछली, कोई रन न बना, कोई नुकसान नहीं। अभी भी सुरक्षित है मतीन, खेल रहे हैं 14 रन बनाकर, 7 गेंदों में 14, 200 का उनका स्ट्राइक रेट। ये बहुत अच्छी गेंद, पहले शफल करते हुए गेंदबाज की लाइन बिगाड़ने का प्रयास कर रहे थे। गेंदबाज ने भी देखा और उनका पीछा किया टांगों के आसपास गेंद की। अंतिम गेंद पर कोई रन न बना, ओवर हुआ समाप्त। 2 ओवर की समाप्ति पर रन संख्या 19। इस ओवर से 5 रन खर्च किए पवन निर्वाणी ने। अच्छा ओवर। आरिफ आए हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से, कंटिन्यू गेंदबाजी करेंगे। यह होगा उनका दूसरा और कुल पारी का तीसरा ओवर। समीर साथी फील्ड प्लेसमेंट का मुआयना करने के बाद तैयार हैं। मिड विकेट बाहर और थर्ड मैन बाहर, ये 2 खिलाड़ी बाहर हैं। ओहो, यहां पर कदमों का इस्तेमाल किया था, उसे खेला, शानदार कैच, गली में लपका। और चिंकी भाई के 500 रुपए का पुरस्कार जीता है शेख आरिफ ने। 500 शेख अदर सर के पास जमा है। 500 रुपए का पुरस्कार जीत लिया है आरिफ ने। यदि कोई भी गेंदबाज और विकेट लेता है तो उसे फिर से 500 रुपए का पुरस्कार चिंकी भाई इनकी ओर से दिया जाएगा। नए बल्लेबाज आए हैं मैदान पर। क्या आमिर पाशा हैं? आमिर पाशा हो तो हाथ ऊपर करें जी, धन्यवाद। समीर साथी आउट हुए। आरिफ को इस ओवर की पहली गेंद पर सफलता मिली। रन संख्या 19। अभी भी मिड विकेट और थर्ड मैन ये 2 खिलाड़ी बाहर हैं। बहुत बढ़िया गेंद, लेग और मिडल की ये गेंद थी। टिप्पा खाने के बाद ऑफ्टन की थोड़ा सा ऊपर से निकल गई। पिछली ओवर की तुलना में अच्छी वापसी आरिफ ने की है। पहला ओवर जरूर महंगा रहा था, 14 रन खर्च किए थे, लेकिन दूसरे ओवर की पहली गेंद पर पवेलियन की राह दिखाई समीर साथी को। अच्छा कैच पकड़ा था पवन निर्वाणी ने गली में। ऊंचा स्ट्रोक, गेंद हवा में, क्या मौका बनेगा? ओ, यहां पर मौका जाता रहा। यहां तो गेंदबाज को ही गेंद के नीचे आने की जरूरत थी। दौड़ रहे थे मिडॉन से ऋषिकेश काने। कोई माने या ना माने, ये खिलाड़ी थे ऋषिकेश काने। गलती उनसे हुई, गेंद से नजर हटी तो फिर दुर्घटना घटी, मौका जाता रहा। रन संख्या पहुंच गई 20 रनों पर।
इस बार ये खराब गेंद दिशाहीन निश्चित तौर से, जी हां बिल्कुल सही, लेग स्टंप से बाहर, वाइड का इशारा हुआ। रन संख्या बढ़कर पहुंच गई 21 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। आरिफ तैयार हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से, राइट आर्म ओवर द विकेट। जब बल्लेबाज तैयार थे तो गेंदबाज तैयार नहीं थे, अब गेंदबाज दौड़ रहे थे तो बल्लेबाज की बारी थी, उन्होंने थोड़ा वक्त लिया। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, उछालते हुए खेला, खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, गेंद के नीचे नहीं आ सके, मुश्किल था ये कैच, लेकिन रोका है बाउंड्री के बाहर जाने से गेंद को, थोड़ा सा ओवर थ्रो। तब तक बल्लेबाजों ने दूसरा रन पूरा किया। मतीन पारी का प्रारंभ करने के लिए हमेशा की तरह आए हैं। कद काठी में थोड़े से छोटे कद के खिलाड़ी, लेकिन है बड़े शानदार बल्लेबाज। इनकी बैटिंग स्टाइल देखकर आपको 1996 के श्रीलंका के विकेटकीपर बैट्समैन रोमेश कालुवेतरना की याद ये दिलाते हैं। बड़े शानदार क्रिकेटर थे रोमेश कालुवेतरना, और सनत जयसूर्या ने 1996 में सबसे पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पावर प्ले का आगमन हुआ था। 15 ओवर का सर्कल का खेल हुआ करता था एक दिवसीय क्रिकेट में, उसका जमकर किसी ने फायदा उठाया तो वे थे रोमेश कालुवेतरना और सनत जयसूर्या। 1992 से पहले जितने भी विश्व कप हुए व्हाइट ड्रेसिंग में हुए। 92 में सबसे पहली बार कलर ड्रेसेस पर विश्व कप मुकाबले खेले गए। 1992 का विश्व कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, बेंसन एंड हेजेस उसके प्रायोजक थे। इसी बीच आरिफ तैयार हैं कमेंट्री बॉक्स एंड से। ऊंचा स्ट्रोक, उस और कोई खिलाड़ी है नहीं, गेंद जाएगी एक बाउंस के सहारे लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर, 4 रन मतीन के बल्ले से यह शानदार चौका। मंच पर विराजमान हरदिल अजीज, सभी के चहेते होटल सारथी पैलेस जालना में बहुत खूबसूरत होटल हैं, बड़ा लाजवाब हैं। औरंगाबाद रोड पर आलीशान होटल हैं होटल सारथी, जिसके मालिक हरदिल अजीज ऐसे आली जनाब अब्दुल रशीद पहलवान साहब मंच पर विराजमान हैं, जिनकी ओर से इस टूर्नामेंट का पहला इनाम दिया जा रहा है 2.5 लाख रुपए और ट्रॉफी। दूसरा इनाम महाराष्ट्र हज कमेटी के सदस्य आली जनाब फिरोज लाला तांबोली साहब, इनकी ओर से 1,25,000 और ट्रॉफी दी जाएगी। मैन ऑफ द सीरीज 21,000, बेस्ट बैट्समैन 11,000, बेस्ट बॉलर भी 11,000 रुपए का पुरस्कार उन्हें दिया जाएगा। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024, जिसके टाइटल स्पॉन्सर हैं कालिका स्टील, जिसके ऑनर हैं घनश्याम सेठ गोयल साहब।
गेंदबाजी में परिवर्तन, पहला परिवर्तन फिरोज लाला आए हैं। यह गेंद खराब गेंद, दिशाहीन, लेग स्टंप से बाहर, नतीजा वाइड। इस टूर्नामेंट में काफी हमें सहकार्य मिला है विक्रम टी के आदरणीय भावेश जी पटेल साहब, इनके भी हम शुक्रगुजार हैं। जो मैदान हमें उपलब्ध कराया माजी राज्य मंत्री, एक और वाइट, आदरणीय अर्जुन राव जी खोदकर साहब ने यह शानदार आजाद मैदान उपलब्ध कराया इस टूर्नामेंट के लिए। कमेटी उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। इस टूर्नामेंट को जर्सी स्पॉन्सरशिप किए हैं शक्ति गोल्ड स्टील, जिसके ऑनर हैं आदरणीय किशोर सेठ भारूका साहब, इनका भी बहुत अच्छा योगदान है, हम उनके भी बहुत बहुत आभारी हैं। 2 वाइट इस ओवर से। कदमों का इस्तेमाल किया, निकल कर खेले मिड ऑन की तरफ, थ्रो हुआ बहुत तेज, लेकिन बल्लेबाज भी बहुत तेज दौड़े। रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत ही शानदार, 1 रन यहां मिला। रन संख्या पहुंच गई 30 रनों पर, 1 विकेट के नुकसान पर। यह गेंद बड़ी खतरनाक गेंद, नीचे रही, थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी विकेट कीपर को गेंद को रोकने में। अच्छी विकेट कीपिंग। मोहम्मद मतीन खेल रहे हैं 20 रन बनाकर। ये गेंद लेग स्टंप पर थी, उसे मोड़ा ऑन साइड में, शॉर्ट मिड विकेट क्षेत्र में। जब तक गेंद फील्ड हो, विकेट कीपर को भी लंबा रास्ता तय करना था। मौका ताड़ा, चहलकदमी करते हुए 1 रन दिया मतीन ने। मतीन पहुंच गए नॉन स्ट्राइक एंड पर और स्कोर को उन्होंने पहुंचाया 31 रनों पर। मतीन is on already 21, just 13 ball. इस बार इसको गेंद को खेला, क्या गजब का कैच! पवन निर्वाणी ने इस इनिंग का दूसरा कैच पकड़ा। इन खिलाड़ी हैं, जोरदार तालियां इस खिलाड़ी। शानदार कैच गली में लपका पवन निर्वाणी ने। मध्य प्रदेश के इंदौर से ये आते हैं, अच्छे ऑलराउंडर हैं। विकेट गवाया यहां पर पाकीजा राज ग्रुप ने। आमिर पाशा आउट हुए। नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं, इरफान पठान, लंबे ऊंचे कद के, तकनीक से भरपूर हैं, बड़े शानदार ये खिलाड़ी हैं।
फिरोज लाला को सफलता मिली है, आत्मविश्वास बढ़ा होगा। यह गेंद बड़ी खतरनाक गेंद थी, मिडल स्टंप की ओर बढ़ रही थी, नीचे रही, बल्ले को सीधा करते हुए उसे खेला मिड ऑफ के क्षेत्र में, जहां पर गेंद को फील्ड किया गया। कोई रन न बना, गेंद उठाई फिरोज ने और चल दिए वे अपने बॉलिंग मार्ग पर। इस बार इस गेंद को मोड़ने का प्रयास था फाइन लेग क्षेत्र में, शायद यहां पर थाई पैड से ले गेंद लगकर गई थी। उत्साह में अपील कर बैठे खिलाड़ी, विकेटकीपर भी, लेकिन अंपायर बहुत चौकन्ने थे, वहां पर कोई नुकसान न हुआ। थाई पैड से गेंद लगकर गई थी। अंपायर पर अतिरिक्त दबाव बनाने का यहां प्रयास किया था खिलाड़ियों ने, लेकिन सिरे से नकारा इस अपील को। ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर की समाप्ति पर पाकीजा राज ग्रुप का स्कोर है 31 रन 2 विकेट के नुकसान पर। पवन निर्वाणी आए हैं दोबारा गेंदबाजी मार्ग पर। इससे पहले 1 ओवर किया था, उन्हें रोक दिया गया था। 5 रन उन्होंने खर्च किए थे पिछले 1 ओवर से। यह होगा पारी का 5वां ओवर। ये गेंद बहुत शानदार गेंद थी, लेकिन देकर जाएगी 4 रन। मौका मिला बल्लेबाज को, 4 रन मिले। रन संख्या 35 रनों पर 35। बहुत शानदार तरीके से इसे मोड़ा। मिड ऑन से होती हुई गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन की तरफ। जब तक गेंद फील्ड हो आसानी से एक सिंगल। मोहम्मद मतीन बहुत शानदार बल्लेबाजी कर रहे हैं, एक छोर संभाल कर रखा है। पारी का प्रारंभ करने के लिए आए थे समीर साथी के साथ। इस बार थोड़ी देर हवा में जरूर, लेकिन कोई खिलाड़ी ऑन साइड में नजदीक था नहीं। सिंगल रन रोकने की पोजीशन में ऑन साइड में एक भी खिलाड़ी नहीं है। डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर है, मिड विकेट भी बाउंड्री पर। ऑफ साइड में डीप एक्स्ट्रा कवर, डीप बैकवर्ड पॉइंट ये बाउंड्री पर है और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर। ये गेंद केवल टकरा नहीं दिया बल्ले से इस गेंद को। रन मिलेगा नहीं। इस गेंद को उछालते हुए खेला थोड़ी देर हवा में जरूर। डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर आरिफ खड़े हैं, जब तक गेंद को फील्ड करें 1 रन। दोनों टीमों के बीच ये उनका दूसरा मुकाबला है।
कल जहां पाकीज़ा राज ग्रुप ने अपना पहला मुकाबला खेला था, बहुत ही नजदीकी मुकाबला उन्हें गंवाना पड़ा, तो दूसरी तरफ लाइमर ने अपना कल पहला मुकाबला खेला, शानदार जीत दर्ज उन्होंने की थी। आज लाइमर भी अपना दूसरा मुकाबला इस प्रतियोगिता में खेल रही हैं। रन संख्या है 39 रनों पर। कंटिन्यू गेंदबाजी करेंगे फिरोज लाला। इससे पहले एक सफलता ले चुके हैं। यह गेंद खराब गेंद, दिशाहीन, वाइड का इशारा हुआ, लेग स्टंप से बाहर। इससे पहले एक ओवर किया था फिरोज ने, एक ओवर कोई मेडन नहीं, 5 रन और एक सफलता उनको मिली थी। एक और बढ़िया गेंद, परिवर्तन के तौर पर, यह ऑप्शन से थोड़ा बाहर थी, उसे खेला सामने की ओर, लेकिन किसी रन के लिए नहीं। लंबे ऊंचे कद के हैं इरफान पठान। ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर थी और क्या खूबसूरत गैप ढूंढ निकाला। बैकवर्ड पॉइंट और थर्ड मैन के बीच से गेंद बाउंड्री से बाहर, 4 रन। अब जाकर डीप थर्ड मैन बाउंड्री पर भेजा है खिलाड़ी को। मिड विकेट के खिलाड़ी सर्कल के अंदर आए हैं। यह गेंद लेग स्टंप पर थी, पैड से टकराई, गेंद गई शॉर्ट स्क्वायर लेकर, वहां पर थ्रो हुआ। 1 रन लेग बाई के रूप में। अच्छा बैकअप आरिफ का। रन संख्या बढ़कर पहुंची 45 रनों पर, 2 विकेट के नुकसान पर। पारी का ये छठा ओवर प्रगति पथ पर है। 15-15 ओवर के ये मुकाबले हैं। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024 का ये आज चौथा दिन। बहुत शानदार गेंद अक्रॉस द लाइन, रॉन्ग शॉट सिलेक्शन मतीन का।
आए हैं, क्या महबूब हैं? महबूब हैं नए न्यू बैट्समैन? महमूद। महमूद आए हैं, महमूद शेख। तीसरी सफलता मिली लाइमर क्रिकेट क्लब को और तीसरे विकेट का नुकसान हुआ पाकीजा राज ग्रुप को। फिरोज लाला को दूसरी सफलता मिली है। ये छठा ओवर पारी का प्रगति पथ पर है। रन संख्या 45। महमूद के लिए फील्डिंग की सजावट। ऑफ साइड में 5 खिलाड़ी हैं, 4 हैं ऑन साइड में। ऑन साइड में लॉन्ग ऑन, मिड ऑन सर्कल के अंदर, मिड विकेट बाउंड्री पर और शॉर्ट स्क्वायर लेग सर्कल के अंदर। ये है ऑन साइड की फील्ड। ऑफ साइड में थर्ड मैन बाउंड्री पर, गली सर्कल के अंदर, शॉर्ट कवर है सर्कल के अंदर। डीप एक्स्ट्रा कवर और लॉन्ग ऑफ के बीच बाउंड्री पर एक खिलाड़ी। ये गेंद से खेला था बैट टू बॉलर, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री की तरफ। पहला रन तेज लिया नहीं तो दूसरा मिलेगा भी नहीं। एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा। अच्छी फील्डिंग वहां पर। रन संख्या बढ़कर पहुंची 46 रनों पर। महमूद ओपन इज अकाउंट। नाउ स्कोर मूव्स ऑन टू 46। ये गेंद ऑफ्टर से बाहर देखा और जाने दिया। इस गेंद को विकेट कीपर के लिए छोड़ दिया। सफल ओवर समाप्त हुआ फिरोज का। छह ओवर पारी के समाप्त हुए। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 46 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर की गेंदबाजी की फिरोज लाला ने। 2 ओवर कोई मेडन नहीं, मात्र 10 रन और 2 शानदार सफलताएं फिरोज ने अपने नाम की। इकोनॉमी बड़ा शानदार उनका 5.00 का। 2 ओवर किए पवन निर्वाणी ने। 2 ओवर पवन का बॉलिंग एनालिसिस। 2 ओवर नो मेडन, 13 रन एंड नो विकेट्स। गेंदबाजी में एक और परिवर्तन हुआ है। पहली बार ये गेंद ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, खराब गेंद। निश्चित तौर से ये वाइड का इशारा यहां पर हुआ। इससे पहले आज के दोनों मुकाबले बहुत फाइट हुए। कल भी सुपर ओवर देखने को मिला था। वही दिक्कत, वही परेशानी, वही गेंद, फिर से वाइड। दूसरा वाइड इस ओवर में। अभी भी निरंजन चौहान अपनी पहली गेंद करने के लिए दौड़ते हुए। उछालते हुए गेंद को खेला, बहुत अच्छा गैप है। 2 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं लेकिन दोनों के बीच से गेंद
महमूद को मिला मौका, उन्होंने जड़ दिया स्वीपर कवर पर शानदार चौका। स्वागत किया निरंजन चौहान का। अर्धशतक भी पूरा हुआ पाकीजा राज ग्रुप का। रन संख्या 52, 3 विकेट के नुकसान पर। पारी का यह 7वां ओवर प्रगति पथ पर। यह गेंद बड़ी खतरनाक गेंद थी, नीचे रह रही थी। पीछे जाते हुए खेलने का प्रयास में गेंद उनको छकाकर सीधे निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। इस बार बढ़िया गेंद, शरीर से दूर छेड़खानी के प्रयास में बीट हुए महमूद। ये गेंद भी ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी, बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार चलते हुए थोड़ा सा क्रीज से बाहर आए थे, उस गेंद को टैप किया, दौड़ना चाहते थे 1 रन के लिए, मिलेगा नहीं। अच्छी फील्डिंग वहां पर। इस बार गेंद को खेला हवा में, गेंद जा रही है थर्ड मैन बाउंड्री की तरफ। फील्डर वहां पर मौजूद है, जब तक वे गेंद को फील्ड करके लौटाएं। बढ़िया थ्रो, सटीक थ्रो, बाउंड्री लाइन से सीधा विकेट कीपर के ग्लव्स में। 1 रन लेने का मौका। रन संख्या पहुंच गई 53 रनों पर। ये गेंद लेग और मिडल की, उसे मोड़ा ऑन साइड में। 1 रन। रन संख्या 54 रनों पर, 7 ओवर की समाप्ति पर, 3 विकेट के नुकसान पर। 7 गॉन, 54 लॉस ऑफ 3। पारी के 8वें ओवर की शुरुआत हो रही है। कंटिन्यू गेंदबाजी करेंगे फिरोज लाला। इससे पहले 2 ओवर, कोई मेडन नहीं। खराब गेंद, दिशा से भटके। लगातार ये परेशानी प्रत्येक ओवर में फिरोज के साथ हो रही है। एक आध वाइड जरूर वे कर रहे हैं। फिरोज लाला कर रहे हैं अपने कोटे का 3रा और अंतिम ओवर। अब तक 11 रन खर्च कर चुके हैं। ये गेंद डॉट गेंद। बहुत बढ़िया करेक्शन, गेंद जा रही है कवर बाउंड्री से बाहर। ये किया शानदार सिक्सर लगाकर। रन संख्या बढ़कर पहुंच गई 61 रनों पर। क्या लाजवाब स्ट्रोक था इरफान पठान का। स्वागत किया उन्होंने फिरोज लाला का। ये गेंद जड़ में आ रही थी, उसे खेला सामने स्ट्रेट लॉन्ग ऑन की तरफ, जहां पर गेंद को फील्ड किया गया। मौका था चहलकदमी करते हुए 1 रन लेने का। रन संख्या पहुंच गई 62 रनों पर।
अपने रनअप से चूके, डेड बॉल का इशारा हो रहा है। मैच को ऑफिशिएट कर रहे हैं अंपायर दत्ता बड़गू सर और साथ हैं सैयद सरफराज सर। तीसरे अंपायर हैं सूरज गायकवाड़ सर। तीनों भी एमसीए के सदस्य हैं, महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के सम्मानित सदस्य हैं। सोलापुर से तीनों भी बिलोंग करते हैं। फिलहाल फिरोज चले। ये गेंद बहुत शानदार गेंद, गुडलैंड डिलीवरी, गुडलैंड पर पड़ने के बाद ये गेंद ऑफ स्टंप के ऊपर से सीधे विकेट कीपर शिंदे के दस्तानों में। इस बार खराब गेंद, एक और वाइड, इस ओवर से दूसरा वाइड। डॉट गेंद। जालना के साजिद सर जहां कहीं हो कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। अब्दुल नफीस पहलवान साहब आपको याद कर रहे हैं, साजिद सर। कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें। नफीस सर आपको याद कर रहे हैं, आ जाएं कमेंट्री बॉक्स में। स्कोर है 63 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी कर रही हैं पाकिजा राज ग्रुप। निरंजन चौहान आए हैं। ये गेंद डॉट गेंद। वालेकुम सलाम। यहां पर कमेंट्री बॉक्स में आगमन हुआ है हमारे बहुत अच्छे अजीज दोस्त जनाब साजिद सर। वेलकम सर। वे हमारा थोड़ा यहां पर साथ जरूर देंगे, ऐसी उम्मीद करूंगा। इस बार गेंद को खेला, गेंद जा रही है डीप बैकआउट पॉइंट क्षेत्र में। फील्डर जब तक वहां पर मौजूद हैं गेंद को फील्ड करके लौटाएं, 1 रन लेने का मौका। ये पारी का 9वां ओवर प्रगति पथ पर है। ये मुकाबला खेला जा रहा है पाकिजा राज ग्रुप वर्सेस लाइमर क्रिकेट क्लब के बीच। टॉस जीता है पाकिजा राज ग्रुप के कप्तान ने और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय किया है। फिलहाल निरंजन चौहान हमसे दूर जाते हुए। बहुत उम्दा स्ट्रोक, गेंद रुकेगी नहीं, मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। यह लगा शानदार। और गेंद को पहुंचाया डीप मिड विकेट बाउंड्री से बाहर। अब जाकर एक खिलाड़ी को तैनात किया है डीप मिड विकेट बाउंड्री पर। डीप स्क्वायर लेके खिलाड़ी अब आए हैं शॉर्ट स्क्वायर लेके यानी सर्कल में। इस बार उछालते हुए खेला, फील्डर हैं और यहां पर थोड़ा सा लेट पहुंचे गेंद पर। पहले इंतजार कर रहे थे कि गेंद उन तक पहुंचेगी, यहां पर गलती हुई और गेंद बाउंड्री से बाहर। 4 रन।
मौका गवाया। यहां पर एक कैच बन सकता था, वहां बाउंड्री मिली है बल्लेबाज को। भाग्य साथ देता हुआ महमूद का, वे पहुंच गए 14 रनों पर। क्रिकेट में भाग्य का होना भी बहुत आवश्यक है और कहते हैं भाग्य हमेशा बहादुरों का साथ देता है। निरंजन चौहान दौड़ते हुए ये गेंद से मोड़ा, ये लेग और मिडल की गेंद थी, उसे ऑफसाइड में मोड़ा, पॉइंट की तरफ दौड़ पड़े 1 रन के लिए। कुल रन संख्या पहुंच गई 73 रनों पर। पारी का ये 9वां ओवर और 9वें ओवर की संभवतः यह अंतिम गेंद। बहुत शानदार गेंद, बाल बाल बचे यहां पर। बैटर पैड के बीच बहुत बड़ा गैप था, लेग स्टंप के नजदीक से गेंद निकल गई। 9 ओवर पारी के समाप्त हुए। पाकीज़ा राज ग्रुप का स्कोर है 73, 3 विकेट के नुकसान पर। और जैसे ही 10वें ओवर की शुरुआत हो, आपके साथ माइक्रोफोन पर जुड़ रहे हैं मेरे बहुत अच्छे मित्र, साथी, कमेंटेटर जनाब साजिद सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे हर दिल अजीज कमेंटेटर, जिन्होंने अपने खूबसूरत आवाज से इस टूर्नामेंट में एक जान भरी है। मुबारकबाद के हकदार है नौजवान ऑर्गेनाइजर हर दिल अजीज अब्दुल माजिद साहब, जिनकी बेहतरीन क़यादत में चलता हुआ ये टूर्नामेंट जेपीएल सीजन फर्स्ट 2024 और ये टूर्नामेंट धीरे धीरे एक रंग और रूप हासिल करता हुआ आप तमाम दर्शकों के बीच आज की शाम खेला जा रहा है ये खूबसूरत मैच। टीम लाइमर वर्सेस टीम पाकीज़ा। पाकीज़ा राज ग्रुप प्रथम बल्लेबाजी करते हुए 9 ओवर की समाप्ति पर 73, 3 विकेट के नुकसान पर आगाज होगा 10वीं ओवर का और शुरुआत करेंगे गेंदबाज पहली बार आवेश शेख। महमूद उछाल लेती हुई ये गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में। पहली गेंद का आगाज काफी बेहतरीन किया है गेंदबाज आबे शेख ने टीम लाइमर के लिए, और बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा अब तक सभी गेंदबाजों से देखने मिला है। इरफान पठान, महमूद शेख इस साझेदारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए रन संख्या 73। डिफाइनर अंदाज से खेला हुआ ये शॉट अपने ही फॉलो थ्रो में फिट किया। इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 74, जबकि 10वीं ओवर प्रगति पर है। उछाल लेती हुई गेंद स्क्वायर कट किया है, क्रिकेटिंग शॉट सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट। पाकीज़ा राज ग्रुप खूबसूरत गेंद, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई यहां पर के दस्तानों से। एक्स्ट्रा 22 के रूप में यह रन मिलेगा। इस एक रन के साथ बढ़ती हुई रन संख्या 79।
10वीं ओवर प्रगति पर शेख आबिद के रूप में टीम लाइमर की ओर से इस ओवर की अगली गेंद ब्लॉक करने की कोशिश, डॉट कराने में कामयाब। काफी करीबी मामला हो सकता था, अच्छी गेंद कहनी पड़ेगी। जेपीएल सीजन फर्स्ट 2024 डे नाइट मैचेस और आप तमाम दर्शक, आप सभी का स्वागत। आप सबसे बाहर खूबसूरत शॉट, प्रयास जरूर किया था इस कैच तक पहुंचने के लिए, नाकामयाब रहे। दूसरे रन की दरकार, कोशिश जरूर की थी। बेहतरीन फील्डिंग, बेहतरीन थ्रो, एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों भी बल्लेबाजों को। 10 ओवर की समाप्ति, रन संख्या 80। 3 खिलाड़ियों के आउट होने पर पाकिजा राजगुरु। ले चलते हैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी, अब्दुल माजिद, अब्दुल नफीस, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का खूबसूरत आयोजन किया है। सभी खिलाड़ियों के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म, दर्शकों के लिए एक बेहतरीन मनोरंजन, सर्द हवा के झोंके, ये दूधिया रोशनी, और दर्शकों के लिए इससे बेहतरीन मनोरंजन और क्या होगा। बेहतरीन ड्रेसिंग और सभी खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए। ब्लॉक करने की कोशिश, कामयाब रहे निरंजन चौहान। काफी बड़ा अनुभव और उस अनुभव को दर्शाते हुए निरंजन चौहान सर महमूद लेग स्टंप से अंदर आती हुई गेंद, खूबसूरत शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद। मिड विकेट बाउंड्री की ओर, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, एक ही रन से संतुष्ट। 11वीं ओवर जारी है, रन संख्या 81। निरंजन चौहान डिफाइनर अंदाज से खेला हुआ, ढकेलने की कोशिश, पॉइंट की दिशा से आंखों ही आंखों में एक रन चुरा लिया। यह साझेदारी पाकिजा ग्रुप को एक बड़े लक्ष्य की ओर ले जाती हुई। यह गेंद काफी देर तक हवा में, प्रयास जरूर, दौड़ जरूर लगाई थी, लेकिन यह क्या छूटा। क्रिकेट की वो परिभाषा, पकड़ो क्या जीतो मैच। आज थोड़ी सी गलतियां नजर आई है टीम लाइमर की ओर से, और एक मौका बहुत ही आसान बना लिया था, दौड़ लगाई थी, ड्रॉप हुई है कैच। इसके चलते रन संख्या 83। अंदर आती हुई गेंद पर फिर एक मौका, लॉन्ग ऑन की ओर, इस बार नहीं चूकेंगे। ऊंचाई नापता हुआ यह गेंद, दौड़ लगाई, कैच मुकम्मल किया और पिछली गलती को बिल्कुल नहीं दोहराया। विकेट में तब्दील निरंजन चौहान के लिए। रन संख्या 83, 4 खिलाड़ियों के आउट होने पर, जबकि ये 11वीं ओवर जारी है। मंच पर उपस्थित अब्दुल सादिक साहब, आपका आगमन हुआ है, आपका इस्तकबाल करते हैं। अब्दुल रशीद पहलवान साहब के फर्जंद, अब्दुल नफीस साहब के भतीजे अब्दुल सादिक साहब मंच पर इस मैच का आनंद ले रहे हैं, आपका इस्तकबाल करते हैं। अब्दुल सगीर साहब जो शिवसेना के युवा नेता, समाज सेवक, इस मैच का आनंद लेते हुए।
और अब्दुल सादिक साहब के साथ उनके अजीज दोस्त शेख फैजल साहब मंच पर उपस्थित है। आप सभी का जो है यहां इस्तकबाल करते हैं। कमेंट्री के बेताज बादशाह, जालना जिला का नाम पूरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर अपनी खूबसूरत आवाज अनुभव के साथ बिखेरते हुए, और आज जालना में इस टूर्नामेंट में अपनी आवाज आप लगातार सुन रहे हैं, ऐसे हमारे अजीज दोस्त नासिर बागबान साहब कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ मौजूद है। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है जालने वालों के लिए। आखिरकार निरंजन चौहान को विकेट मिला। बल्लेबाजी के लिए संतोष ताजी, यह गेंद स्ट्रेट ड्राइव करने की कोशिश काफी देर तक हवा में रही, जब तक कि थ्रो आता। दोनों भी बल्लेबाजों ने आसानी से एक रन मुकम्मल किया। ग्यारह ओवर की समाप्ति, रन संख्या 84। 4 खिलाड़ियों के आउट होने पर 12वीं ओवर का आगाज होगा और एक मधुर आवाज जिसे आप लगातार सुन रहे। शेख महमूद 19 रनों पर 19 गेंदों का सामना किया, 3 बाउंड्री जरूर लगाई। आबेश शेख जड़ में करने की कोशिश, पॉइंट की दिशा में, यह क्या सर के ऊपर से, कवर के ऊपर से यह गेंद जा रही है, बाउंड्री लाइन के बाहर। जर्क, ओके, थ्रो गेंद। इस तरह का इंटीमेशन अंपायर्स की ओर से और उनकी दक्षता यकीनन काफी महत्वपूर्ण होती है इस तरह के टूर्नामेंट में। यह गेंदबाजी में परिवर्तन होगा और गेंद होगी फ्री हिट वाली। यह मौका बनेगा बल्लेबाज के लिए। ऋषिकेश काने को आमंत्रित किया है इस अगली ओवर के लिए, जो कि 12वीं ओवर होगी। रन संख्या पाकीजा राजगुरु 89, 89। इस ओवर की अगली गेंद जो फ्री हिट, पुट की हुई गेंद अपनी दिशा और अपनी रफ्तार को दर्शाया। काफी बेहतरीन आगाज और डॉट कराने में कामयाब, जो कि यह फ्री हिट वाली गेंद थी। और बल्लेबाज ने यह बहुत ही बेहतरीन मौका, फटाफट क्रिकेट में यह माना जाता है, इसे गवाया। संतोष ताजी इस ओवर की अगली गेंद, लेग स्टंप से बाहर जाने वाली यह गेंद, फ्लिक किया है इसे, मिड विकेट बाउंड्री की ओर फीड होगी। बेहतरीन रनिंग बिटवीन दिस टू, और 2 रन यहां पर मुकम्मल करते हुए इन 2 रनों के साथ रन संख्या 91। 12वीं ओवर ऋषिकेश काने के रूप में चलती हुई लाइमर क्रिकेट क्लब की ओर से एक बेहतरीन मैच, दर्शकों के लिए बड़ा मनोरंजन। ऋषिकेश काने पटकी हुई गेंद और निचला अंदरूनी किनारा लेकर कीपर कुछ चकमा देती हुई ये गेंद थर्डमैन दिशा
चलते रन संख्या हो चुकी है 95। 12वीं ओवर जारी है ऋषिकेश काने के रूप में। संतोष ताजी ऑफ स्टॉम से बहुत ही करीबी मामला, सीधे कीपर के दस्तानों में अपनी रफ्तार दर्शाई, डॉट कराने में कामयाब। जेपीएल सीजन फर्स्ट 2024 का यह बेहतरीन मनोरंजन, खिलाड़ियों के लिए बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म। ऋषिकेश काने इस ओवर की अगली गेंद, गेंद पूरी तरह से बल्ले पर नहीं आई, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन दिशा में। आसानी से एक रन मुकम्मल किया। यह साझेदारी धीरे धीरे बढ़ते हुए महमूद शेख 19, संतोष ताजी 12 रनों पर, रन संख्या 96। ऋषिकेश काने चले। तो टक्कर निकालने का प्रयास और बिल्कुल कामयाबी हासिल करते हुए डॉट कराने में कामयाब। 12 ओवर की समाप्ति, 4 खिलाड़ियों के आउट होने पर पाकीजा राज ग्रुप का स्कोर 96। तेरहवीं ओवर का आगाज करेंगे, फिर वही आवाज हर दिल अजीज नासिर बकबान साहब के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे साजिद सर जो मैदान के बीच का विवरण आपको दे रहे थे बड़े अच्छे अंदाज में। फिलहाल यहां पर ओवर हुए हैं 12, रन संख्या 96, औसत है 8.00 का, और इसी औसत से यहां पर अगर खेलते हैं तो 120 के आसपास का टोटल बनेगा। 3 ओवर का खेल बचा है। एक छोटा सैयद मुसैब नामक लड़का, जिसकी 10 से 12 साल का लड़का है, उनकी माता यहां पर उनसे ढूंढ रही हैं। कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करें बेटा, जहां कहीं हो सैयद मुसैब, कमेंट्री बॉक्स की तरफ आए। ये गेंद बहुत खतरनाक गेंद थी, यहां पर अपील हुई और उस अपील को स्वीकारा, आउट करार दिए गए। पगबादा आउट। एक और विकेट, विकेट नंबर 5। यहां पर पाकीजा राज ग्रुप ने, और कहना होगा 5वीं शानदार सफलता मिली है लाइमर क्रिकेट क्लब को। संतोष ताजी पगबादा आउट हुए, बिल्कुल विकेटों के सामने पाए गए। अपील हुई, उसे तुरंत स्वीकारा अंपायर ने, मानो चलने का इशारा किया कि संतोष ताजी अब आपकी पारी समाप्त हुई। रन संख्या 96, 5 विकेट के नुकसान पर सफलता मिली है इस ओवर की पहली ही गेंद पर पवन निर्वाणी को। पवन निर्वाणी अपने कोटे का तीसरा और अंतिम ओवर कर रहे हैं। नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं, इद्रिस बागवान। उनके लिए फील्ड की सजावट, विकेट कीपर के अलावा एक लॉन्ग स्लिप, शॉर्ट थर्ड मैन गली। इस बार ऊंचा स्ट्रोक, लेकिन नो मैंस लैंड में गेंदबाज दौड़े और क्या गजब का कैच। पवन
बंदे का नाम है पवन निर्वाणी, लाइमर पे की उन्होंने मेहरबानी। क्या खूबसूरत कैच लपका। गेंद करने के बाद किसी भी गेंदबाज के लिए साजिद सर उल्टा दौड़ना आसान नहीं होता। याद दिलाई इन्होंने 1983 के विश्व कप की, जब कपिल देव ने यह कैच पकड़ा था विवियन रिचर्ड्स का। बड़ा लाजवाब कैच था, उल्टा मुड़ते हुए। और वो कैच नहीं बल्कि वो मैच था। उन जमाने में सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक हुआ करते थे विवियन रिचर्ड्स, जिनको आउट कर पाना बहुत मुश्किल होता था किसी भी गेंदबाज के लिए। वो दौर था वेस्ट इंडीज क्रिकेट का, जब उनके पास मैल्कम मार्शल, पैट्रिक पैटरसन, एल्विन कालीचरण जैसे खिलाड़ी हुआ करते थे, जिन्होंने राज किया है क्रिकेट पर। लेकिन अब क्या दिन आए हैं वेस्ट इंडीज के लिए। फिलहाल निर्वाणी इस बार कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। गेंद गई ऑन साइड में, 1 रन मिला स्क्वायर लेग अंपायर की बगल से। जब तक गेंद फील्ड हो, रन संख्या 97, 6 विकेट के नुकसान पर। नए बल्लेबाज मैदान पर आए हैं। अंसार परसू वाले अच्छे ऑलराउंडर हैं। महमूद खेल रहे हैं 19 रन बनाकर। एक छोर शानदार तरीके से संभाला है महमूद ने। इस बार ये लेग स्टंप के बाहर गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सी घूमती हुई, अंदर आती हुई, कांटा बदला इस गेंद ने। अच्छा टर्न। लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं पवन निर्वाणी, मध्य प्रदेश के इंदौर से बिलोंग करते हैं। इस बार यहां स्टंपिंग का प्रयास और तीसरे अंपायर की सहायता ली गई है। देखना यह है, शायद ये करीबी मामला हो सकता है। डिसीजन पेंडिंग है। अब्दुल्ला रगी वाले, इनकी ओर से घोषणा है, अंसार परसू वाले अगर सिक्सर लगाते हैं तो उन्हें 500 रुपए का पुरस्कार उनकी ओर से दिया जाएगा, केवल अंसार के लिए। खेल कुछ क्षणों के लिए रुका हुआ है। जालना प्रीमियर लीग सीजन 1 2024, जिसके टाइटल स्पॉन्सर हैं कालिका स्टील, जिसके ऑनर हैं घनश्याम सेठ गोयल साहब, विक्रम टी के भावेश पटेल साहब, इनका भी हमें सहकार्य मिला है। जर्सी स्पॉन्सर हैं शक्ति गोल्ड स्टील, जिसके ऑनर हैं किशोर सेठ भारूका जी। मैदान को मुहैया कराया है, उपलब्ध कराया है ऐसे माजी राज्य मंत्री आदरणीय अर्जुन राव जी खोदकर साहब ने मैदान की व्यवस्था करके दी है। कमेटी इन सभी के बहुत बहुत आभारी हैं। नॉट आउट, सुरक्षित हैं बल्लेबाज। तो कमेटी इन सभी की बहुत बहुत आभारी हैं। इस प्रतियोगिता का पहला इनाम है 2.5 लाख रुपए। इसको देने वाले हैं हरदिल अजीज जनाब अब्दुल रशीद पहलवान साहब, इनकी ओर से पहला इनाम 2.5 लाख। दूसरा इनाम महाराष्ट्र हज कमेटी के सदस्य, जिनका शहर में राजूरी रोड पर शानदार तांबोली पेट्रोल पंप है, ऐसे जनाब फिरोज लाला तांबोली साहब, इनकी ओर से दूसरा इनाम है 1,25,000। 2 गेंदें शेष हैं इस ओवर की। मैन ऑफ द सीरीज 21,000, बेस्ट बैट्समैन 11,000, बेस्ट बॉलर भी 11,000।
एक गेंद शेष है। स्कोरर ने हमें 2 बताया, इसलिए हमने यहां पर निकलकर खेलने का प्रयास, विकेट कीपर के ग्लव से गेंद छिटक गई। पवन निर्वाणी का स्पेल फिनिश हुआ। 3 ओवर उन्होंने किए, 3 ओवर कोई मेडन नहीं, 14 रन और 2 शानदार सफलताएं पवन ने अपने नाम की। बेहतरीन गेंदबाजी। कुल मिलाकर पारी के 13 ओवर समाप्त हुए। 13 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 97 रन 6 विकेट के नुकसान पर। 2 ओवर का खेल और बचा है। मेरे साथ हैं साजिद सर, उसी तरह ऑनलाइन स्कोरर हैं कैफ काजी। सभी मुकाबले आपको ये लाइव दिखाए जा रहे हैं tenniscricket.in पर। साथ है मेरे साथ अब्दुल अजीम बागवान साहब। बैटिंग पावर प्ले का इशारा हुआ है और आरिफ आए हैं गेंदबाजी के लिए। ये करेंगे पारी का 14वां ओवर और ये होगा आरिफ का अपने कोटे का 3रा ओवर। इससे पहले 2 ओवर की गेंदबाजी की आरिफ ने। 2 ओवर कोई मेडन नहीं, 22 रन और 1 सफलता उन्होंने अपने नाम की। लेकिन इकोनॉमी थोड़ा सा महंगा, 11.00 के औसत से रन उन्होंने प्रति ओवर में खर्च किए। 12 गेंदें यहां से बची हैं। देखना यह पड़ेगा कि इन 12 गेंदों में पाकिजा का क्या लक्ष्य होगा। अंसार पशु वाले लंबे कद के छरहरे बदन के खिलाड़ी इस समय स्ट्राइक पर हैं। महमूद खेल रहे हैं 19 रन बनाकर। 23 गेंदों में 3 बाउंड्रियां लगाई हैं महमूद ने। काफी वक्त भी लिया है, अब सेट हो चुके हैं। आरिफ तैयार हैं दौड़ते हुए, राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार बहुत शानदार स्क्वायर कट गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री से बाहर, 4 रन। स्क्वायर कट, केवल गति का इस्तेमाल किया, दिशा दिखाई। ये जो पानी की टंकी है उसमें छोटे छोटे बच्चे चढ़कर मैच का आनंद ले रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है, जल्दी से नीचे आ जाएं। इस बार गति में परिवर्तन था, विकेट कीपर ने नहीं रोक पाए, यहां पर 1 रन मिला। ये बच्चे जल्दी नीचे आ जाएं जो भी हैं, चलिए जल्दी आ जाएं, ऊपर से नीचे आ जाएं। इतना शानदार टूर्नामेंट चल रहा है, हम चाहते हैं कि कोई अप्रिय घटना न घटे। युवा ऑर्गेनाइजर अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस, जिन्होंने ये शानदार टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। ये शानदार सफर चल रहा है, इसमें कोई बाधा ना आए, इसी बीच आरिफ चले। ये गेंद से खेल पॉइंट से होती हुई गेंद जा रही है डीप पॉइंट क्षेत्र में। फील्डर तेजी से दौड़े, वहां पर दोनों खिलाड़ी एक ही छोर पर इस तरह जमा हुए थे मानो किसी ईद या दिवाली के मौके पर गले मिलने के लिए आए हों। मौका जाता रहा, खराब थ्रो, बाल बाल बचे। और एक समय तो मैदान पर ऐसा लगा कहीं क्रिकेट को छोड़कर खो खो न चल रहा हो। वापस मुड़ना पड़ा बल्लेबाज को। रन संख्या 103। मिसअंडरस्टैंडिंग, तालमेल की कमी साफ नजर आई। आरिफ राइट आर्म ओवर द विकेट से। यह गेंद से खेला, बैट टू बॉलर, रन मिलेगा नहीं अंसार को। रन संख्या वहीं पर 103। यह 14वां ओवर पारी का प्रगति पथ पर है। कुल मिलाकर यहां से और 8 गेंदें बची हैं इस इनिंग में। जरूर यहां पर 120 के आंकड़े को पार करने का प्रयास करेगी पाकिजा राज ग्रुप, लेकिन 120 के अंदर रोकने का प्रयास करेगी लाइमर। तेज गेंद थी, बहुत खूबसूरत टाइम किया, लॉन्ग ऑफ के सर के ऊपर से, यह लगा शानदार।
रहा है रेगी वाले इनकी ओर से, अब्दुल्ला भाई रेगी वाले इनकी ओर से 500 का पुरस्कार। ₹1000 का पुरस्कार है सिक्सर के लिए अब्दुल्ला भाई रेगी वाले इनकी ओर से 1000 का पुरस्कार अंसार के लिए। रन संख्या 110। क्या खूबसूरत टाइम किया था, गति का इस्तेमाल किया और कदमों का भी, डांसिंग डाउन द ट्रैक, लॉक किया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से। अंसार ने इरादा किया पक्का और मार दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का। जोरदार स्वागत हुआ आरिफ का। ओवर भी उनका समाप्त हुआ। 14 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 110 रन 6 विकेट के नुकसान पर। अंतिम ओवर अब बचा है। मिडल में अभिजीत बल्लेबाज हैं। महमूद 20 रन बनाकर, महमूद ने 20 रनों के लिए 24 गेंदों का इस्तेमाल किया है। 3 बाउंड्रियां लगाई हैं। शुरुआत में अच्छे खेले लेकिन थोड़े से यहां पर महमूद, ये गेंद बैटर पैड के बीच बहुत बड़ा गैप था, उस गैप के बीच से गेंद निकली विकेट कीपर के दस्तानों में। ऋषिकेश काने आए हैं गेंदबाजी के लिए। राजू काने सर की ये सुपुत्र हैं। दर्शकों का जन सैलाब, जिधर नजर डाले उधर दर्शक ही दर्शक। लीग मुकाबले में ये हाल है तो फिर सेमीफाइनल फाइनल में क्या होगा। इस बार कदमों का इस्तेमाल, लॉन्ग ऑन के ऊपर से लॉक किया, यह लगा शानदार जेपीएल सिक्सर। ₹1000 का पुरस्कार जा रहा है अब्दुल्ला भाई रेगी वाले इनकी ओर से अंसार परसू वाले के खाते में। रेगी वाले, देने वाले रेगी वाले और लेने वाले परसू वाले। देते रहिए और जमा करते रहिए। रन संख्या 116। छलांगे मारकर स्कोर पहुंचा। बहुत शानदार ऑलराउंडर हैं अंसार परसू वाले। ऋषिकेश काने चले दौड़ते हुए। इस बार भी गेंद को खेला है मिड विकेट की जानिब। बहुत अच्छी फील्डिंग वहां पर, शानदार फील्डिंग। एक बाउंस के सहारे गेंद को रोका है। एक ही रन मिलेगा। रन संख्या हुई है 117। अब देखना किसे होगा खतरा, क्योंकि भरी है जालना में क्रिकेट की शानदार जतरा। रन संख्या 117। अंतिम 3 गेंदें यहां से बची हैं ऋषिकेश काने। यह गेंद पुलरलिन की गेंद थी, जड़ में ठीक तरह से बल्ले पर आई नहीं। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद गई थी फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर। जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन लेने का मौका। रन संख्या बढ़कर पहुंची 118 रनों पर। अंतिम 2 गेंदें इस इनिंग की। क्या शानदार ऑर्गेनाइज किया इस टूर्नामेंट को युवा अब्दुल माजिद अब्दुल नफीस साहब ने। डॉट गेंद। होटल ग्रीन पार्क के ऑनर जनाब अमजद खान साहब और उनके साथ उनके वालिद जनाब अकबर खान साहब भी मैच का आनंद ले रहे हैं। माजी नगर सेवक, हम इन दोनों का स्वागत करते हैं। ऋषिकेश चले, बहुत कड़क स्ट्रोक, फील्डर हैं और लपक लिया डीप बैकआउट पॉइंट बाउंड्री पर। शानदार कैच। आबिद शेख ने
यहां पर समाप्त हुई। 15 ओवर की समाप्ति पर रन बनाई है पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट के नुकसान पर 118 रन और लक्ष्य रखा जीत के लिए लाइमर क्रिकेट क्लब के सामने 90 गेंदों पर 119 रनों का। यह पूर्व सूचना के साथ मैं कमेंटेटर नासिर बागवान, मेरे साथ साजिद सर, हम आपको लिए चलते हैं वापस स्टूडियो। जैसे ही दूसरी पारी का आगाज होगा हम फिर से आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आपसे आज्ञा चाहता हूं। जय हिंद। सुनते रहिए शानदार संगीत।